केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे दें। 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक होगी, नया सीएम चुन लिया जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है। उनका भी यही सोचना है कि वो भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा, यानी कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, तो केजरीवाल ने कहा है कि जनता को तय करना है कि केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर बेईमान। चुनाव के बाद जनता ने चुना तो पद पर बैठूंगा। चुनाव होने तक पार्टी 2-3 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेगी। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। और इस्तीफे के बाद केजरीवाल क्या करेंगे, इसको लेकर के देखिए कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है। राज्य में कांग्रेस से आप का गठबंधन नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ सभी 90 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा में चुनाव प्रचार पर होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भी आप चुनाव लड़ रही है सीएम, लेकिन पावर नहीं है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर के कहा जा रहा है और कई अलग बातें कही जा रही हैं, कई तरीके के इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम है लेकिन पावर नहीं है, इसी वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास पावर नहीं रहा। सरकार कैबिनेट भरोसे चलेगी। 5 महीने का कार्यकाल बचा। और देखिए, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल जो है फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। और इस दौरान सरकारें लोक लुभावन चुनावी फैसले लेती है। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सिपंथी हैं। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इस सिपंथी को भुनाना चाहेंगे। और चूंकि देखिए बीजेपी ने इस्तीफा मांगा था, तो उसका भी जवाब दे पाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस में नाम आने और गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और अब वो बीजेपी नेताओं के हर हमले का जवाब दे सकेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया।